नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज से शहीद सप्ताह शुरू। प्रजातंत्र स्थापना खातिर विभिन्न कालखंड में जान की आहुति दिहल शहीद सबके स्मरण कल जा रहल। आज से राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के मौन अवधि शुरू। निर्वाचन के प्रचार प्रसार में प्रतिबंध। सोलुखुम्बु के उपरला क्षेत्र में हिमपात के कारण जनजीवन प्रभावित। सैकड़ों उड़ान होने वाला तेंजिंग हिलारी विमानस्थल दैनिक 2-3 उड़ान में सीमित। यूक्रेन स्थित दूतावास कर्मचारी के परिवार के देश छोड़ेला अमेरिका के निर्देशन। रसिया से यूक्रेन ऊपर सैन्य कार्रवाई की तैयारी के दावी। और ये पोखरा में जारी 20वां संस्करण के आहा रारा गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में आज संकटा और ये मच्छिंद्र के बीच प्रतिस्पर्धा हो रहा। आप पूरा समाचार। शहीद सबके याद में आज से शहीद सप्ताह शुरू भइल बाटे। विक्रम संवत 2012 साल से ही काठमांडू महानगर पालिका के समझौता में हर साल शहीद सप्ताह मनावल जाला। प्रजातंत्र स्थापना खातिर विभिन्न कालखंड में जान के आहुति दिहल शहीद सबके याद में हर साल माघ 10 से 16 गते तक विभिन्न कार्यक्रम करके शहीद सप्ताह मनावल जाला। प्रजातंत्र और स्वतंत्रता के मांग राखल शुक्रराज शास्त्री के 10 माघ 1997 में काठमांडू के टेकू स्थित पचली में मृत्युदंड देहल गए रहे। शहीद शास्त्री के मृत्युदंड देहल दिन 10 माघ से लेके 16 गते माघ तक शहीद सप्ताह मनावे के शुरू कल गए हा। 13 माघ में धर्मभक्त माथिमा के सिफल में और गंगालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चंद के 15 माघ में शोभा भगवती में तत्कालीन राणा शासक सब मृत्यु दंड दिले रहे। यह संदर्भ में प्रत्येक बरस माघ सूर्य के शहीद दिवस के रूप में मनावल जाला। राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के मौन अवधि शुरू भइल बा। माघ 12 गते होखेवाला राष्ट्रीय सभा निर्वाचन खातिर इतवार के रात 12 बजे से शुरू भइल मौन अवधि एक नैतिक बंधन और एक कानूनी हथियार भइला से निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता सार्वजनिक कइल गेल हा। आज से विभिन्न सामाजिक संजाल से प्रचार प्रसार एवं प्रकाशन के काम सब करे के बंद भइल बा। निर्वाचन में आयोग द्वारा निर्देशित कइल गेल 21 बुधे स्वास्थ्य के मापदंड के पूर्ण पालना करे के और निर्वाचन अनुशासित आ सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न होखे के निर्वाचन आयोग जानकारी करौले बा। हिमालय जिला सोलुखुम्बु के उपरला क्षेत्र में दोसर बार पड़ल हिमपात के चलते जनजीवन प्रभावित बनल बा। खुम्बु पासांग लामू गांवपालिका 4 खुमजुंग के तापक्रम -13 डिग्री सेल्सियस में आ गए बा। हिमपात के कारण स्थानीय बासिंदा सब घर से खासे बाहर ना निकलल। सगरमाथा राष्ट्रीय निकुंज के संरक्षण अधिकृत भूमिराज उपाध्याय बतौले बानी। पर्यटकीय समय ओरैला संगे इस क्षेत्र के ज्यादातर बासिंदा ठंडी से बचेला राजधानी काठमांडू लगायत के क्षेत्र में जायला सन। इस साल भी ज्यादातर व्यक्ति ठंडी से बचे खातिर खुम्बु छोड़ले बा। दैनिक 100 के हाराहारी में उड़ान होके वाला तेंजिंग हिलारी विमानस्थल लुकला में अभी दैनिक 2-3 उड़ान में ही सीमित बनल हिलारी विमानस्थल जानकारी दिले बा। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। ललितपुर महानगर पालिका 5 दिन खातिर बंद भइल बा। महानगर पालिका द्वारा सूचना जारी करत कोरोना संक्रमण तीव्र बनला बाद 5 दिन खातिर महानगर के सभी सेवा बंद भइल जनावल गइल बा। महानगर पालिका के कर्मचारी और जनप्रतिनिधि के संक्रमण पुष्टि भइला बाद आज से 5 दिन खातिर महानगर पालिका बंद भइल हा। महानगर पालिका से प्रदान होखे वाला अत्यावश्यक बाहिक के सेवा सब बंद कल गेल। महानगर के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अरियाल से सार्वजनिक कल गेल सूचना में उल्लेख कल गेल बा। महानगर से दिहल जाए वाला स्वास्थ्य सेवा दमकल, शव वाहन, एम्बुलेंस, सरसफाई और नगर प्रहरी द्वारा दिहल जाए वाला सेवा संचालन होगी। आज देश भर के मौसम सामान्य से पूर्ण बदली होके कुछ जगह में बरखा होके के जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बा।
आज पश्चिमी निम्नचापीय प्रणाली के प्रभाव के कारण बदली भइल ह। हाल सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी आ गण्डकी प्रदेश में सामान्य से पूर्णतया बदली रहत, बाकी प्रदेश में आंशिक से सामान्य बदली बाटे। सुदूर पश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी आ गण्डकी प्रदेश के कुछ जगह में हल्का से मध्यम बरखा और हिमपात हो रहल मौसमविद बतौले बड़न। सुदूर पश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी आ गण्डकी प्रदेश के कुछ जगह में हल्का से मध्यम और बाकी प्रदेश के कुछ जगह में हल्का बरखा के संभावना बाटे। देश भर ठंडी और बढ़े के क्रम में रहल कारण ठंडी से बचे खातिर और ओकर प्रभाव से जोगे खातिर आवश्यक सुरक्षा और सतर्कता अपनावेला मौसमविद सबके आग्रह बा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोन द्वारा 5 महीना के बाद एक बार 6 गो कंपनी के आईपीओ निष्कासन के अनुमति दिले बा। नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष निष्कासन के बाद रुकल आईपीओ स्वीकृति के प्रक्रिया के निरंतरता मिलल है। बोर्ड द्वारा माघ 9 गते बलेफी हाइड्रो पावर, ग्रीन वेंचर्स लिमिटेड, जालपा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था, राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था, नेस्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था और इमर्जिंग नेपाल के आईपीओ निष्कासन के अनुमति देहल गयल है। बोर्ड द्वारा बलेफी हाइड्रो पावर के 36 करोड़ 55 लाख 94 हजार बराबर के शेयर निष्कासन करेला अनुमति दिहल गयल बा। वही लेखा ग्रीन वेंचर्स लिमिटेड के 62 करोड़ 50 लाख बराबर के शेयर निष्कासन करे खातिर वही लेखा जालपा सामुदायिक लघुवित्त के 5 करोड़ 22 लाख बराबर के 5 लाख 22 हजार किता और राष्ट्र उत्थान लघुवित्त के 8 करोड़ 50 लाख बराबर के 8 लाख 50 हजार किता आईपीओ जारी करे खातिर स्वीकृति देहल गयल है। नेस्टो समृद्ध लघुवित्त के 8 करोड़ 28 लाख 75 हजार बराबर के 8 लाख 28 हजार 750 किता आईपीओ निष्कासन करे खातिर अनुमति प्राप्त भइल बा। वही लेखा इमर्जिंग नेपाल के 5 करोड़ 55 लाख 60 हजार बराबर के 5 लाख 55 हजार 600 किता आईपीओ निष्कासन खातिर अनुमति दिहल गयल बा। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका द्वारा यूक्रेन स्थित अमेरिकी दूतावास में रहल आपन कर्मचारी के परिवार के यूक्रेन छोड़े खातिर निर्देशन दिहल गयल बा। अमेरिका यूक्रेन के बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय से ओइसा निर्देशन दिहल गयल है। यूक्रेन में रहल अन्य अमेरिकी नागरिक सबके भी देश छोड़े के बारे में मनस्थिति बनावेला भी विदेश मंत्रालय से जारी कयल गेल विज्ञप्ति में आग्रह भइल बा। रसिया द्वारा यूक्रेन ऊपर सैन्य कार्यवाही के तैयारी कयल गेल अमेरिका से दावी होती आ रहल बा, लेकिन रसिया अमेरिकी दावी के अस्वीकार करते आ रहल बा। एक सप्ताह से रसिया सीमा में 1 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात कैले बा। रसिया इससे पहले भी यूक्रेनी भूभाग के कब्जा कैले रहे। भोजपुरी समाचार में आप खेलकूद समाचार। पोखरा में जारी 20वां संस्करण के आहा रारा गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में आज एगो खेल हो रहा बा। पोखरा रंगशाला में हो रहल तीसरका क्वार्टर फाइनल में संकटा क्लब और मछिंद्र फुटबॉल क्लब के बीच भिड़ंत हो रहा बा। खेल अभी जारी बाटे। आज के विजेता के सेमीफाइनल में एपीएफ क्लब संगे खेले के पड़ी। पहिलका क्वार्टर फाइनल में BYSC मिनेसोटा USA के 3 गोल अंतर से हरावत एपीएफ अंतिम 4 में पुगल बाटे। इससे पहले काल्हू भइल खेल में नेपाल पुलिस क्लब के 2-0 गोल अंतर से हरावत मनांग अंतिम 4 में प्रवेश कैले बा। सहारा क्लब पोखरा के आयोजना में जारी प्रतियोगिता में कुल 10 को टीम सहभागी बाटे। प्रतियोगिता के विजेता के 10 लाख 1 हजार और उपविजेता टीम के 5 लाख 1 हजार रुपया प्राप्त होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज से शहीद सप्ताह शुरू। प्रजातंत्र स्थापना खातिर विभिन्न कालखंड में जान की आहुति दिहल शहीद सबके स्मरण कइल जा रहल। आज से राष्ट्रीय सभा निर्वाचन की मौन अवधि शुरू। निर्वाचन के प्रचार प्रसार में प्रतिबंध।
सोलुखुंभ के उपरला क्षेत्र में हिमपात के कारण जनजीवन प्रभावित। सैकड़ों उड़ान होने वाला तेंजिंग हिलारी विमानस्थल दैनिक 2-3 उड़ान में ही सीमित। यूक्रेन स्थित दूतावास कर्मचारी के परिवार के देश छोड़ेला अमेरिका के निर्देशन। रसिया से यूक्रेन ऊपर सैन्य कार्रवाई की तैयारी के दावी। और पोखरा में जारी 20वां संस्करण के आहार रारा गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में आज संकटा और मछिंद्र के बीच प्रतिस्पर्धा हो रहा। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।